Giant to all of you, and also welcome to our YouTube channel All Purpose Tutorials। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप एक एसएसबी इंटरव्यू में जो इंडिविजुअल लेक्चर रेट जो होता है उस पे आप कैसे अच्छा कर सकते हैं, उस टेस्ट को कैसे आप अच्छे से निकाल सकते हैं, उस टेस्ट को कैसे आप अच्छे से पास कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले सबसे ज़रूरी तो ये है कि आपसे इंग्लिश आना चाहिए। हमारे चैनल पे इसी का एक इंग्लिश वर्जन भी अपलोड किया गया है। अगर आप इसको इंग्लिश में देखना चाहते हैं तो आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं, और अगर आपसे इंग्लिश नहीं आती है तो आप उसको सीख भी सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि इंडिविजुअल लेक्चरेट होता क्या है, इस टेस्ट में होता क्या है। तो इंडिविजुअल लेक्चरेट एक टेस्ट होता है एसएसबी इंटरव्यू के लिए। तो एसएसबी इंटरव्यू में एक टेस्ट होता है इंडिविजुअल लेक्चरेट, जिसमें आपको 3 मिनट तक कोई भी एक गिवन टॉपिक पे बोलना पड़ता है। आपको 4 टॉपिक उधर पे दिए जाते हैं, उसमें से आपको कोई भी एक टॉपिक सिलेक्ट करना होता है, और जो भी आप टॉपिक सिलेक्ट करते हैं उस पर आपको 3 मिनट तक बोलना पड़ता है। लेकिन क्या होता है कि बहुत बार जो कैडेट्स होते हैं, जो लोग होते हैं, कई बार बहुत बार पहली बार जाते हैं। तो अगर वो पहली बार जा रहे हैं तो उनको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है वहाँ पे, क्योंकि आप एक ऑफिसर बनने के लिए टेस्ट देने जा रहे हैं। तो आप में सारी OLQs होना चाहिए, मतलब ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ होना चाहिए। और अगर आप में नहीं है तो आपको, और अगर आप चाहते हो बनना इंडियन आर्मी में ऑफिसर, तो आपको वो क्वालिटीज़ अपने अंदर बिल्ड करना पड़ेगा। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। तो उसके लिए आपको सब कुछ पता होना चाहिए कि क्या कैसा होता है, कौन सी क्वालिटीज़ होती हैं जो हमें ऑफिसर बनाती हैं। तो अगर आपको ये सब पता होगा तो आप एसएसबी निकालने में बहुत सहायता मिलेगी। तो आइए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे जो कुछ पॉइंट्स हैं, ये क्वालिटीज़, इसको हम क्वालिटीज़ भी कह सकते हैं कि क्वालिटीज़ दैट विल हेल्प इन क्लियरिंग एसएसबी लेक्चरेट। तो ये कुछ क्वालिटीज़ हैं या कुछ पॉइंट्स हैं या कुछ चीज़ें हैं ऐसी जो आपको याद रखना है जब आप इंडिविजुअल लेक्चरेट अटेंड करेंगे। तो जो सबसे पहली जो क्वालिटी वो ये है कि कॉन्फिडेंस बट नॉट ओवर कॉन्फिडेंस। तो आपको कॉन्फिडेंट रहना है कि जो भी आप करेंगे वो आप उसको अच्छे से करेंगे, लेकिन आपको ओवर कॉन्फिडेंट नहीं रहना है कि इस चीज़ से कि हो जाएगा जैसे तैसे, हम कर ही लेंगे या हमें कोई तैयारी की ज़रूरत नहीं है। अगर आप एसएसबी में कहीं पे भी ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं तो उसी समय से आप वहाँ से धीरे धीरे बाहर हो जाते हैं। तो आपको कभी भी ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है। और कॉन्फिडेंस का मतलब ये कि क्योंकि ये एक ऐसा टास्क है, नहीं मतलब इसका ये है कि ये एक इंडिविजुअल लेक्चरेट, और इंडिविजुअल मतलब होता है अकेला। अब आपको अकेले ये टास्क करना है, अकेले ये टेस्ट देना है। तो इसके लिए ये ज़रूरी है कि आप सारी तैयारी करके जाएं, क्योंकि आप ये टेस्ट अकेले देने वाले हैं। तो इसमें आपकी जो वीकनेसेस हैं, जो आपकी स्ट्रेंथ्स हैं, सब कुछ बाहर निकल के आती हैं, सब कुछ दिखती हैं। और वहाँ पे जो असेसर्स होते हैं, जो ऑफिसर्स होते हैं, तो वो बहुत एक्सपीरियंस्ड ऑफिसर्स होते हैं। वो उनको हर एक चीज़ पता होती है कि क्या कैडेट कैसा होगा। तो आपको ट्राई करना है कि आप ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहें, क्योंकि अगर आप ओवर कॉन्फिडेंस में रहेंगे तो आप बाहर भी हो सकते हैं। ये तो पक्की बात है कि अगर आप ओवर कॉन्फिडेंट होके जाएंगे एसएसबी में कि हमसे तो सब बन जाता है, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो हमसे नहीं बनती या ऐसा कुछ, तो आपको एकदम नहीं रखना है। आपको कॉन्फिडेंट रहना है कि जो भी हम करेंगे या जो भी हमको करना है या जो भी चीज़ हमको मिलेगी करने, हम उसको अच्छे से कर सकते हैं। ये कॉन्फिडेंस होता है। और हम कुछ भी कर सकते हैं, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो हमसे नहीं बनती, ये ओवर कॉन्फिडेंस होता है। तो आपको ये नहीं रखना है, आपको कॉन्फिडेंट रहना है वहाँ पे। अब अगला आपकी बॉडी लैंग्वेज मतलब क्योंकि आपको वहाँ पे खड़े होके 3 मिनट तक बोलना है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि वहाँ पे अच्छे से खड़े कैसे होना है। आपका वे ऑफ वॉकिंग, जब वहाँ पे चल के जाएंगे तो आपको चलने का तरीका जो होता है वो भी बहुत कुछ आपके बारे में डिफाइन करता है। जो आपका वे ऑफ टॉकिंग, मतलब जब आप उधर 3 मिनट बोलेंगे, जब आप वहाँ पे 3 मिनट बोलेंगे तो वो भी बहुत कुछ दर्शाता है। अगर आपके जो बोलने का तरीका है वो भी बहुत कुछ दर्शाता है। अगर आप
डरे हुए हैं, आप नर्वसनेस है, तो आप स्टैमरिंग आ जाती है थोड़ी थोड़ी सी, या तो आप भूल जाते हैं, या तो आप नर्वसनेस के कारण ब्लैंक हो जाते हैं, आप यही भूल जाते हैं कि आप बोल क्या रहे थे, या ये सब चीज़ें। तो ये सब चीज़ें समझ में आ जाती हैं वे ऑफ टॉकिंग से। तो आपको जो बॉडी लैंग्वेज है उस पर भी बहुत काम करना पड़ेगा, अगर ये चीज़ें नहीं है आप में। अगर वैसे होती तो परफेक्ट किसी में भी नहीं है, एसएसबी के लिए तैयारी भी बहुत करनी पड़ती है, लेकिन अगर आप कंसिस्टेंटली वर्क करेंगे तो 6 से 8 महीने में ये सारी ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ आप अपने अंदर बिल्ड कर सकते हैं। अगर आप सेल्फ डिसिप्लिन्ड हैं, अगर आप पंक्चुअल हैं, अगर आप कंसिस्टेंटली कोई भी चीज़ पे वर्क करते हैं, तो आप एसएसबी भी निकाल सकते हैं। तो ये जो सॉरी तो ये जो दो क्वालिटीज़ हैं, ये और ये दो क्वालिटीज़, ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वालिटीज़ हैं आपका इंडिविजुअल लेक्चरेट निकालने के लिए। क्योंकि आपको इसके ये टेस्ट निकालने के बाद इंडियन आर्मी में ऑफिसर बनना है, तो ये चीज़ें ज़रूरी हैं कि आप में ये सब चीज़ें, आपको कम से कम चलने का तरीका तो, आपको थोड़ा बहुत बोलने का तरीका हो, आपको थोड़ा बहुत ये पता हो कि आप किसके सामने क्या बोल रहे हैं, तो उसके सामने कैसे बोलना है, ये सब चीज़ें आपको आनी चाहिए। और अगर आपको नहीं भी आती हैं तो कोई बात नहीं है, आपको अगर आपका सपना है, अगर आपको बनना है इंडियन आर्मी में ऑफिसर, या इंडियन एयरफोर्स में, या इंडियन नेवी में, तो आप अपने अंदर उसको लाइए। अब जो अगला है, जो हमारा जो अगला पॉइंट है वो ये है कि आप में जो कैडेट है उधर पे, उसमें हाई सेल्फ एस्टीम होना चाहिए। अब ये जो हाई सेल्फ एस्टीम है, ये इसका मतलब होता है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं। आप अपने बारे में ये सोचते हैं कि हमसे नहीं हो पाएगा, तो फिर आप नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि हम कर सकते हैं, तो आप कर ही लेंगे। आप मतलब आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट, या आप अपने बारे में क्या सोचते हैं, आपकी अपनी नज़रों में कितनी कीमत है, उसको हाई सेल्फ एस्टीम कहते हैं। तो अगर आपकी हाई सेल्फ एस्टीम होगी, तो इससे आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगा कि जैसे हमें कोई भी टॉपिक दिया गया है, तो हम उसके बारे में अच्छे से बोल सकते हैं। और अगर आप ऐसा है कि अगर आप एसएसबी में बिना तैयारी किए जाएंगे, तो फिर तो कोई हालत में आपका एसएसबी नहीं निकल सकता। फिर चाहे आप कितने भी होशियार हों, या आपने पहले कितने भी इंटरव्यूज फेस किए हों, लेकिन एसएसबी सबसे अलग इंटरव्यू होता है। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि जो एसएसबी का सिलेक्शन रेशियो होता है, वो होता है 3.4%। मतलब 100% आउट ऑफ 3.4%, मतलब 100 बच्चों में से 3 से 4 बच्चे बस सिलेक्ट होना है। अब वो 3 से 4 बच्चे भी कभी कभी सिलेक्ट नहीं हो पाते, उसमें से भी 1 या 2 ही बच्चे होते हैं। ये क्यों होता है? क्योंकि बच्चों में हाई सेल्फ एस्टीम नहीं होता, बच्चे कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं। इसीलिए बच्चों को खुद पे भरोसा ही नहीं होता कि हम ये कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो आपको ये सब चीज़ें अपने अंदर बिल्ड करना बहुत ज़रूरी है, अगर आप इंडियन आर्मी में एक ऑफिसर बनना चाहते हैं। अब जो अगली क्वालिटी है, या जो अगला पॉइंट है जो आपको याद रखना है इंडिविजुअल लेक्चरेट देते समय, वो ये है कि डू नॉट गिव योर ओपिनियन अबाउट द सिलेक्टेड टॉपिक, ओनली टॉक अबाउट द गिवन टॉपिक। इसका मतलब ये है कि जो आपका गिवन टॉपिक है, ये जो आपका टॉपिक है, आपको सिर्फ इसके बारे में बोलना है। आपको इसके बारे में अपना ओपिनियन नहीं देना है। वहाँ पे आपको किसी ने अब आपका ओपिनियन पूछने के लिए नहीं बुलाया, वहाँ पे आपको सिर्फ इसलिए बुलाया गया है ताकि आप उस पर बता सकें कि वो है क्या वो चीज़, आपको उसको डिस्क्राइब करना है। आपको बस इसके बारे में बात करना है। ये जो आपका टॉपिक है, आपको बस इसके बारे में डिस्क्राइब करना है कि ये टॉपिक है क्या। अगर आप वहाँ पे अपना ओपिनियन देने लगेंगे, तो ये समझा जाएगा कि आपको चीज़ें समझने में बहुत दिक्कत है, मतलब आप में कंसंट्रेशन की कमी है। क्योंकि लेक्चरेट मतलब आपका ओपिनियन नहीं, आपको उधर पे लेक्चर देना है। 3 मिनट का लेक्चर देना मतलब आपको वो चीज़ को समझाना है। कि समझाना नहीं है तो एटलीस्ट आप डिस्क्राइब तो कर ही सकते हैं वहाँ पे कि वो चीज़ है क्या। जैसे अब आपको इंडो चाइना रिलेशंस का टॉपिक मिला, तो आपको अपना ओपिनियन नहीं देना है कि ये जो हुआ था या जो ये है
ये सही है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। या आपको अपने मन से भी कुछ भी पॉइंट्स नहीं जोड़ना है, क्योंकि वहाँ पे हर कोई बहुत जानकार होता है। वहाँ जो बच्चे आते हैं उनको भी लगभग लगभग करंट अफेयर्स हो या कोई भी ये सब चीज़ें हो, ये सब बहुत ज़रूरी चीज़ें होती है। इंडो पाक वॉर, इंडो चाइना, ये रिलेशनशिप्स जो हमारी दूसरी कंट्री के साथ हैं, जो ट्रीटीज होती हैं, साइन होती हैं, ये सब बहुत ज़रूरी चीज़ें होती हैं। तो ये सब आपको पता होना ही चाहिए, और ये सब आपसे एक्सपेक्ट भी किया जाता है कि आपको पता हो। तो आपको जो आपका गिवन टॉपिक है, आपको बस उसके बारे में बात करना है। जो आपका ओपिनियन है, आपको अपना ओपिनियन नहीं देना है वहाँ पे। आपका ओपिनियन सुनने के लिए आपसे कोई भी ओपिनियन वहाँ पे नहीं पूछा जाएगा। आपसे बस ये पूछा जाएगा कि ये आपका टॉपिक है, आपको इसके ऊपर 3 मिनट तक बोलना है। आप 3 मिनट तक बोलेंगे, वहाँ बेल बजेगी और आपका लेक्चरेट खत्म हो जाएगा। अब try to be specific about your lecture topic and always try to keep it simple। इसका मतलब ये है कि आपको जो आपका टॉपिक दिया गया है, आपको सिर्फ उसी के बारे में बोलना है। आपको ये नहीं कि आप इंडो पाक रिलेशन पे बोल रहे हैं तो आप इंडिया यूएस रिलेशन पे चले गए, ऐसा नहीं। आपको अगर बोलना है तो आपको सिर्फ एक ही टॉपिक भी बोलना है। आपको अगर इंडो चाइना का मिला है तो आपको इंडो चाइना ही बोलना है। तो और आपको हमेशा उसको सिंपल रखना है, आपको उसको घुमा फिरा के नहीं बोलना है। आपको जो जो पता है, जैसा जैसा पता, आप उसको एकदम सिंपल तरीके से समझाओ, जिसमें सबको, वहाँ जितने भी लोग बैठे हैं, सबको समझ में आ सके। क्योंकि आप जब इंडियन आर्मी में ऑफिसर बनेंगे तो आपको लोगों को लीड करना है, दूसरे बहुत सारे लोगों को आपको लीड करना है। और अगर आप 3 मिनट तक एक टॉपिक के ऊपर अगर आप नहीं बोल पाएंगे, अगर आप दूसरे लोगों को उस पर कन्विंस नहीं कर पाएंगे कि जो भी आपने बोले हैं वो सही है कि नहीं है, या जो भी आपने बोले हैं कि वो सही है कि नहीं है, और तो ये फिर बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। क्योंकि ऑफिसर को हमेशा लीड करना होता है। इंडियन आर्मी में हमेशा ऑफिसर्स लीड करते हैं बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे लोग उनके ऑर्डर्स फॉलो करते हैं। तो आपको लोगों को कन्विंस करते आना चाहिए, और आप जो भी चीज़ें बोलें आपको भी ये कॉन्फिडेंस रहना चाहिए कि आप सही बोल रहे हैं। क्योंकि ये भी एक ऑफिसर लाइक क्वालिटी होती है, लोगों को कन्विंस करना लोगों को एक क्वालिटी नहीं होती ऑफिसर लाइक क्वालिटी, लेकिन कॉन्फिडेंस, हाई सेल्फ एस्टीम, ये सब एक क्वालिटी होती है ऑफिसर लाइक क्वालिटी। अब जो अगला है वो है डू नॉट यूज टफ वोकेबुलरी, ट्राई टू स्पीक इन द वे सो दैट एवरीवन कैन गेट व्हाट यू आर सेइंग। इसका मतलब है कि जैसे कभी आपने कोई साइट से पढ़ा या कहीं ऑनलाइन पढ़ा या कहीं बुक से पढ़ा, और वही टॉपिक कभी आ गया, ये मैं बस एग्जांपल दे रहा हूँ, तो वही टॉपिक आ गया फॉर एग्जांपल आप मान सकते हैं, और उस पर जो आपने जहाँ से भी पढ़ा था ऑनलाइन या बुक से, तो उस पर बहुत टफ वोकेबुलरी यूज़ हुई थी, तो और आपने अपने इंडिविजुअल लेक्चरेट में वही वोकेबुलरी यूज़ कर दिए। तो यहाँ पे भी दिक्कत है, क्योंकि अगर आप बहुत टफ वोकेबुलरी यूज़ करेंगे और आपको खुद को ही अगर उसका मतलब नहीं पता, तो भी आप आगे जाके फंस सकते हैं। क्योंकि अगर ऐसा हो सकता है आप कोई चीज़ के ऊपर बोल रहे हैं, कोई गिवन टॉपिक के ऊपर बोल रहे हैं, और आप बहुत टफ वोकेबुलरी यूज़ कर रहे हैं जो आपको भी नहीं पता, जो आपने रटी हुई है, और अगर आगे जाके आप उस टॉपिक को भूल गए तो आप आगे कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। क्योंकि आपको खुद को अगर उस चीज़ का मतलब नहीं पता तो आप दूसरों को कैसे समझा पाएंगे। तो ये एक बहुत ज़रूरी पॉइंट है। अब ट्राई टू स्पीक इन द वे सो दैट एवरीवन कैन गेट व्हाट यू आर सेइंग। इसका मतलब है कि आपको ऐसे तरीके से बोलना है कि मतलब आपको ऐसे बोलना है कि सब लोगों को समझ में आ जाए कि आप बोलना क्या चाहते हैं। आपको, जैसे मैंने अभी आपको पिछला भी पॉइंट इसी से रिलेटेड था कि आपको ऐसे बोलना है कि सब लोगों को समझ में आ जाए और सब लोगों को कन्विंस हो जाए आपसे कि नहीं, जो आपने बोले हैं वो भी सही चीज़ जो आपने बोले हैं वो है। क्योंकि ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ सिर्फ एक क्वालिटी नहीं होती, ये बहुत सारी क्वालिटीज़ होती हैं। और इंडिविजुअल लेक्चरेट में ये बहुत सारी में से 50% आपकी जो क्वालिटीज़ हैं वो वहाँ पे सामने आ ही जाती हैं। तो आपको कोशिश करना है कि आप बहुत सारी तैयारी करके जाएं इंडिविजुअल लेक्चरेट के लिए। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड जो होता है ना, तो वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी होती है ऑफिसर की। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि इंडिविजुअल लेक्चरेट है जैसे आपका,
तो आपको जो टॉपिक दिया गया आप में से आपको उसमें से कोई भी कुछ भी नहीं बन रहा है, लेकिन अगर आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड है, आपका माइंड शार्पर है, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड अच्छा है, तो आप कुछ ना कुछ बोलोगे और आप सेंसिबल बात करोगे। वहाँ पे आपको सेंसिबल बात करना है, आपको ये नहीं कि कुछ भी आप बोलने लगे। तो ऑफिसर्स कभी भी नॉनसेंस नहीं बोलते, ऑफिसर्स हमेशा सेंसिबल बात करते हैं। तो आपको ये भी ट्राई करना है कि आप कुछ भी आलतू फालतू नॉनसेंस चीज़ें वहाँ पे ना बोलें। All the best wishes to you all for your upcoming SSB interviews. Now thanks for watching our video, and if you like this video then please like it, comment on our video and share it as much as possible. And if you think that we can put more effort to make our further videos more better, so please do tell us in the comments, and subscribe to our channel if you have not subscribed to it. And again, thanks for watching this video and share it as much as possible.